मैं अक्सर सोचा करती थी कि जब किसी के घर में भी कोई मौत हो जाती है तो वहाँ के मर्द जो हैं वो कामों में बिज़ी रहते हैं, उनको रोने का मौका नहीं मिलता। औरतें तो रोकर अपने दिल का बोझ हल्का कर लेती हैं, लेकिन जब मैंने अपने घर में अपनी वालदा का जनाजा देखा तो मुझे ये एहसास हुआ कि घर में जब मैयत होती है तब घर का जो मर्द होता है उस पर कितनी जिम्मेदारी आयद हो जाती है। औरत तो औरत के गले लगकर रो लेती है, तड़प लेती है, लेकिन मर्द जो है वो उस वक्त तदफीन में, जनाजे में, उनके इंतज़ामात करने में बिज़ी हो जाता है। लोगों को खाने खिलाने, लोगों के लिए बर्तन इकट्ठे करने, लोगों के लिए कुर्सियाँ लगानी, टेंट लगाने, उनको पानी पिलाना, गर्मी और सर्दी के मौसम में जो है वो लोगों के लिए इंतज़ामात करने, मतलब जनाजा, तदफीन, कब्र के मसाइल सब मर्दों के जो है वो ज़िम्मे आते हैं। और फिर औरत का जनाजा हो या मर्द का जनाजा हो, कंधे पे मर्दों को ही उठाना पड़ता है। कितना बोझ है मर्द की ज़िंदगी पर, वो सही से रो भी नहीं पाता। जब मैंने अपने घर में अपने दोनों भाइयों को अपनी माँ का जनाजा उठाते हुए देखा और जब वो सारे फ़राइज़ भी सरअंजाम दे रहे हैं, इंतज़ामात भी कर रहे हैं, तो मुझे एहसास हुआ कि यहाँ भी मर्द बाजी ले गया, यहाँ भी औरतें पीछे रह गई। कि औरतें तो सिर्फ जो है वो बैठकर आपस में जो है वो एक दूसरे से दुख हल्का कर लेती हैं। मर्द के पास इतना वक्त भी नहीं होता उस जनाजे या तदफीन के वक्त। मर्दों के पास रोने और दिल हल्का और वज़न हल्का करने के लिए सिर्फ क्या होता है, बाथरूम, तकिए या किसी कोने में घुसकर जो है वो अपने या माँ बाप का जो है वो दुख बांट लेना। किसी मर्द के कंधे पर सर रखकर बहुत कम ही मर्दों को आपने रोते हुए देखा होगा। मर्द इस डर और इस खौफ से रोते भी नहीं हैं कि वो बहादुर होते हैं। मैं यहाँ भी मर्दों को सलाम पेश करती हूँ और अपने भाइयों को भी।